इन्वेस्टमेंट सवेरे मैंने बात करी थी सेविंग के बारे में, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रिकॉशन बिफोर इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट करने से ही आपकी कंपाउंडिंग लगेगी और कंपाउंडिंग वर्ल्ड का नंबर 8वां आश्चर्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट इसमें हमें प्रिकॉशंस क्या क्या करनी है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हमारे मन में ग्रीड पैदा हो जाता है। ग्रीड किसी को भी ठीक है, लालच एक क्या है, एक रस है जो कि आपके अंदर आ सकता है। बट लालच कौन सी होनी चाहिए? लालच मीन्स क्या है कि मैं इसका धन चोरी कर लूं वाला लालच नहीं होना चाहिए, बट वो वाला ग्रीडी होना कि हाँ ठीक है मुझे ये मिल जाए, इतना मैं अर्न कर लूं। हर कोई प्रॉफिट चाहता है। मेन बात क्या है, लालच मीन्स मैं इसको कंसीडर करूंगा प्रॉफिट सा। प्रॉफिट हर कोई चाहता है, क्योंकि लालच एक अच्छा वर्ड नहीं है, बट वो एक टाइप का रस है जो कि आप भी चाहते हो कि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और मैं भी चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वो प्रॉफिट होगा कैसे कि जब आप कुछ चीजें कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि बार बार ऐसे ही नहीं आता है कि इक्विटी में कि मार्केट के जोखिम के अधीन है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और जोखिम के अधीन है, ठीक है ना, अंडर रिस्क है। और इन्वेस्टमेंट से पहले आपको देख ले, आप देख ले मतलब क्या है कि आपको वो चीज मैं बताना चाहता हूं। आज एक शब्द में क्लियर करना चाहता हूं, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। एक शब्द में क्लियर करना चाहता हूं कि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको प्रॉफिट तो देगा, लेकिन ये आपका पूत नहीं है, सपूत नहीं है, ये आपका कपूत है। कपूत क्यों है? क्योंकि ये जब आपको एक्चुअल पैसे की जरूरत होगी ना, कभी भी देख लेना। मैं क्यों बार बार बोलता हूं राइट टाइम पे एंटर, राइट टाइम पे एग्जिस्ट, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे टाइम पर आपको धोखा देता है जब आपको पैसे की जरूरत होगी। उस समय आपकी मार्केट कहां होगी? यहां से जा रही होगी, यहां पे पहुंची होगी, मतलब आपको क्या करेगी ये? आपको निकलना था यहां पे, यहां से चढ़ती गई, आप ये सोचते गए, हो सकता है आज आपको अपना दिख भी रहा हो क्योंकि लाइट थोड़ी सी क्लियर है। मैं आज जो है ये उसमें अपना सनलाइट में बना रहा हूं। यहां से चढ़ती गई, आपने सोचा और चढ़ जाए 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 और चढ़ जाए, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में चढ़ेगी ना, थोड़ी अप थोड़ी डाउन थोड़ी डाउन थोड़ी डाउन। बट यहां पे पीक पर पहुंची है। अब पीक पर पहुंची तो राइट टाइम कौन सा है आपके एंटर करने का? ये राइट टाइम है। लेकिन यहां से इसने क्या कर दिया? फाल शुरू कर दिया। अब आपको पैसे की जरूरत थी, आप सोचे यार हो सकता है चढ़ जाए, हो सकता है चढ़ जाए। ये कहीं नहीं चढ़ने वाली। ये कभी कभी क्या होता है कि ऐसी सीन हो जाएंगी कि आपको यहां पे आ गया, अब आपको बड़ी जोर से चुल लगी हुई, अरे बाप रे बाप क्या करूं, मेरे को पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है तो बेच दो, जहां से चले थे यहां से चले थे यहीं पर बेच दो। ये टाइम पूरा खा गया आपका। ये मैं 3-4 चीजें आपको कवर कर रहा हूं। क्यों कवर कर रहा हूं? क्योंकि ये जरूरी है। कई सारे व्यूअर्स नए आते जाते हैं, कई सारे व्यूअर्स पुराने रहते हैं, तो पुराने को हमने कुछ कुछ तो बता दिया है, बट सही तरीके से अभी जैसे जैसे व्यूअर्स और उनकी संख्या इंक्रीज होती है, मैं रियली बताऊं कि अभी तक मेरे कोई भी जानने वाले ये नहीं जानते हैं कि यस आई एम क्रिएटिंग द कंटेंट, बिकॉज मैं कभी भी किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता हूं। जिसको अच्छा लगेगा ही विल लाइक एंड ही विल सी, ओके, ठीक है, ये अलग बात हो गई। तो जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट के साथ में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मेरी जवाबदारी आपके प्रति बढ़ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी चीज परोसूं। अब परोसने का मतलब यह है कि मैंने आपको एक लाइन में बता दिया है कि भाई साहब ये आपका जो है ना, कभी भी ये आपका उस समय पर आप बहुत लकी होंगे कि जब आपको कोई भी गोल होगा, गोल ओरिएंटेड मैं क्यों बोलता हूं, चलो आगे आऊंगा। तो मैं क्यों बोलता हूं, जब आपको पैसे की जरूरत होगी ना, उस समय आपको इसका नहीं मिलेगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना इमरजेंसी फंड बनाएंगे, ठीक है ना, आप अपना इमरजेंसी फंड बनाएंगे, ये मस्ट है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी फंड ही आपके इस समय पे काम आएगा जब आपको पैसे की नीड होगी, और तभी आप प्रॉफिट ले पाएंगे। अब आप सोचिए, आप यहां से चले हो, यहां तक की जर्नी आपने कवर किया है, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, 5 साल के बाद में भी ये सीढ़ी आ सकता है जब आपको पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि आपका गोल आपने लंबा तय किया हुआ है। वो भी आऊंगा, गोल पर भी आऊंगा, खाली आप लोग पेशेंस बना करके सुनते रहिए,
क्यों? क्योंकि बात है यार, बात चलती है तो बात निकल जाती है। अब आपको सेविंग के गुण कुछ कुछ तो हमने बता दिए हैं। अब थॉट्स जितनी आती हैं, क्योंकि ये क्या है, ये कहीं से बारो किया हुआ नहीं है, ये एक्सपीरियंस थॉट है। एक्सपीरियंस थॉट है तो ये उसके बाद में समय के साथ ये निकलता है। अब उस समय जब ये फ्लो बह रहा है तो कितने एक्सपीरियंस हैं जो कि एक झटके में आ जाते हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं जो कि धीरे धीरे आते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कहीं से बारो किया हुआ या मैं कहीं से पढ़ के या सुन के आपको बता रहा हूं, नो, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये आपका असेसमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। तो जितना निकल जाता है उसको आप लोग क्या करो, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पचाने की कोशिश करो, उसको एब्जॉर्ब करने की, सही वर्ड है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो उसको। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला। देखो यार, दो टाइप के आदमी हैं। एक आदमी होता है जो कि ठोकर खा करके सीखता है, दूसरा आदमी होता है जिसको हम समझदार मानते हैं, वो लोगों के सिखाए हुए से लोगों को देख करके सीखता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहली कैटेगरी का बंदा था, रियली बताऊं, बहुत ठोकरें खाई है मैंने। क्यों? क्योंकि मैं दिल का सीधा साधा था यार, दिल का सीधा साधा था। बहुत लोगों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं जानबूझ करके भी, ठीक है यार, ओके, लिव दैट, जाने दे यार, जाने दो। बट परमपिता परमात्मा ने ऐसा साथ दिया है कि मेरा नुकसान करने वाले, मेरे भोलेपन का फायदा उठाने वाले आज वो वहीं के वहीं हैं। और मैंने, ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया, मैं सीखता गया। जहां पे ठोकर लगी वहां पे उस पत्थर को उखाड़ने लायक था, उखाड़ दिया, नहीं तो नहीं, अगर बस का था छोड़ दिया। ये डाइवर्ट किया, ये डाइवर्ट किया, ये डाइवर्ट किया। आज मैं ये यहां भी तो छोड़ो यार, यहां पे हूं। बिकॉज क्योंकि मैंने कई सारी चीजों में डाइवर्सिफाई करा हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन आपका किसी दिन चलेगा, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन चलेगा। कब? जब व्यूअर्स की डिमांड होगी। डाइवर्सिफिकेशन में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते डाइवर्सिफिकेशन कितना बड़ा सब्जेक्ट है। आज हम बात कर रहे हैं किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट पे सबसे पहले आप क्या करेंगे? इमरजेंसी फंड को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मैंने बोला, ये कपूत है आपका। कोई भी मार्केट आपकी सगी नहीं है। कब इसको गिराई जाए, कैसे गिराई जाए, कहां से गिराई जाए, कब इसको उठाई जाए, ये हमारे और आपके समझ में नहीं आने वाली है। आपको एक एक वर्ल्ड के सिनेरियोज को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कॉर्पोरेट जगत का ध्यान रखना पड़ेगा। बट इतना सारा हमें टेंशन लेना है तो हम फिर उसके बाद में डायरेक्ट शेयर में क्यों नहीं डाले? अब डायरेक्ट शेयर आपको चूज करना पड़ेगा। चूज करना पड़े तो उसके लिए उतना अमाउंट चाहिए। 10 शेयर बोलो, 10 शेयर आपको मतलब बता देता हूं, लेकिन नहीं, आपको उस फंड मैनेजर के भरोसे बैठना। उस फंड मैनेजर भरोसे बैठना है तो आपको मैं एक बात बताऊं कि देखो दोस्तों, एनएबी ही इसमें सबसे मस्ट है। एनएबी के फॉल को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपकी निगाह किस पे है? एनएबी पे है। तीसरी निगाह आपकी, देखो, एक ड्राइवर, गाड़ी की ड्राइविंग जो बंदा करता है ना, अब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं तब आप समझोगे कि एक बंदा जो ड्राइविंग करता है ना, उसकी निगाह कहां कहां होनी चाहिए? आगे तो देख ही रहा है, राइट साइड के मिरर में देख रहा है, यस। रियर लेफ्ट साइड के मिरर में देख रहा है, यस। एंड रिवर्स व्यू मिरर जिसको बोलते हैं ना, वहां पर भी वो देख रहा है। मेरी बात आप समझ गए? और फिर भी एक माइंड के दो रूप होते हैं, एक होता चेतन माइंड, एक होता अवचेतन माइंड। अब अगर मान लो चेतन माइंड से काम करेगा ना, तो इमरजेंसी के टाइम पर उसकी ब्रेक नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन माइंड से उसका काम करना चाहिए। जैसे रट्टा लगाते थे हमारे ऋषि मुनि, और रट्टा लगाते लगाते क्या होता था? अवचेतन माइंड में भी सेव हो जाता था। वैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, आज लोग बोलते हैं समझ करके करो, समझ नहीं यार। एक जो आपको मैं बता रहा हूं ना, एक चेतन माइंड होता है, एक अवचेतन माइंड होता है। अवचेतन माइंड आपका कभी भी कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल एकदम से शार्ट जो परिभाषा बता रहा हूं, फिर उस पर चलता हूं, क्योंकि वो आपका जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, सपोज करो आपके साथ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन आप अगर मान लिया एक जो है पगडंडी से जा रहे हो, जिस पर मैं यूपी का हूं, हमारे यहाँ पर कई सारे रोड्स, जब मैं बचपन में, क्या अभी भी कई सारे रोड क्या है? कच्चा रोड है, खड़ंजा रोड है। दोनों साइड में क्या है? सरकंडे लगे हुए हैं। अब सरकंडे से आप जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, आपके सामने से अचानक
सांप निकल गया। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, कई बार हुआ है। आपका माइंड उस चीज को आदेश दे ना दे आपके हैंड्स को, लेकिन आपका अवचेतन माइंड तुरंत उसको क्या करेगा, हाथ दे देगा, और आपके हैंडल टर्न हो जाएगी, या आपकी ब्रेक टर्न हो जाएगी, या आपकी ब्रेक लग जाएगी। बेशक आप जाकर के बगल में खेत है, जोता हुआ खेत है, आपके घुटने फूट जाएं, लेकिन आपका अवचेतन माइंड उस समय आपको क्या करेगा, आदेश, क्विक आदेश दे देगा। तो ये सिनेरियो जो है ना, ये आपको, आपका अवचेतन माइंड आपको, आपकी एनएबी को, कैसे आपकी एनएबी डाउन होने वाली है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा है, यस है, आपने एसआईपी को रूट को फॉलो कर दिया है, यस है। देखो अब ऐसा तो नहीं है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूं, कई सारे वीडियोज हैं, बट आज मैं इस चीज को समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, बिकॉज आज डे है लोहड़ी का, आज डे है देश के सेलिब्रेशन का, और मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं अच्छे से आज की डेट में समझा दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपने क्या किया, आपने इमरजेंसी फंड बना लिया। इमरजेंसी फंड बनाने के साथ साथ आपको एनएबी पर जाना ही पड़ेगा। एनएबी पर जाना पड़ेगा मतलब ये मानना पड़ेगा मेरे टाइम पर काम नहीं आएगा, तो आपका इमरजेंसी फंड बन गया। क्लियर है? क्योंकि अभी काम की बात कर लेते हैं। इमरजेंसी फंड आपका कैसे बनाएंगे, दो टाइप के इमरजेंसी फंड होते हैं, बट आप लोग घबराइएगा नहीं। जब आप रिस्क लेने के मोड में हो जाते हैं, या आपके पास जो भी काम करने की कैपेसिटी हो जाती है ना, 6 मंथ इंटू आपका मंथली एक्सपेंस जो है, ठीक है ना, मंथली एक्सपेंस इंटू 6 मंथ, ये आपका इमरजेंसी फंड हो गया। कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, 6 महीने के लिए आप निश्चिंत हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। बच्चे की फीस जमा करने की टेंशन नहीं है, गाड़ी की जमा नहीं है, राशन की टेंशन नहीं है, पेट्रोल की टेंशन नहीं है, किसी भी साइड से आपको टेंशन है ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, इमरजेंसी फंड बना लिया है, ठीक है ना। दूसरा इमरजेंसी फंड क्या होता है, 36 महीना, ये 6 महीना हो गया, इनटू आपकी मंथली जितनी सैलरी है। अगर मंथली सैलरी आपकी 1 लाख रुपए है, तो आपका दूसरा इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, 36 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। ये आपके लिए नहीं लागू है, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये उनके लिए एप्लीकेबल है कि जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब में जाना है, शादी में जाना है, और भी कई जगह पर जाना है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इन्वेस्टिंग करते रहोगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, कल को कोई बहन चोद आपका लड़का क्लास 1 जॉब के लिए, क्लास 2 जॉब के लिए तैयार हो गया, इस समय किसके आगे हाथ फैलाओगे। ये इमरजेंसी फंड आपका काम आएगा, ठीक है। और यूपी में सब चलता है भाई, कब कहां से कितनी डिमांड आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस समय आप इसको बेचोगे क्या, ये आप देख रहे हो, ये आपको आज की डेट में तो दिख रहा होगा। आप यहां से स्टार्ट किए थे, आपको यहां पर हो रहे डाउनफॉल में हो रहे, आपको अक्यूमुलेशन का मौका मिला हुआ है, आप उसके बाद में अब आप यहाँ पे जो ये वाला फंड है, इसको पार करते जाओ। जब ये यहाँ डाउन साइड में शुरू हो जाए ना, इसको पार करते जाओ दोस्त, आपको लेटर समझ में आएगा, तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। चलिए, अभी पहला पॉइंट हो गया इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड 2 टाइप के हो गए। पहला आप 6 महीने का लगा करके उसके बाद में काम करो, फिर आगे की आपको अपने आप समझ हो जाएगी। नहीं समझ आएगी तो फिर आप बता देना, भैया मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, मेरी ये सर्कमस्टेंसेस हैं, अब आप मेरे को थोड़ी सी एडवाइस करो। आपको उस समय आपको एडवाइस मिल जाएगी। क्लियर है आपको? अब आपको पता चल गया। अगर आपको पता चल गया, देखो मैं नहीं जानता हूं कितने लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये लाखों लोगों के पास जा रहा है। उसके बाद में जितने लोग देख रहे हैं, मेरे को क्या है, उसके बाद में भैया इंश्योरेंस, आपको पता है यार इंश्योरेंस क्यों, इंश्योरेंस यार देखो, लिंक्ड प्लान कभी नहीं लेना है, मनी बैक प्लान कभी नहीं लेना है, मत लेना यार। मैंने भी मनी बैक प्लान लिया था, भगवान का समय यार, रियली बता रहा हूँ सच्चाई। मेरा एक दोस्त था, उसने दे दिया, नहीं पता था मुझे यार, नहीं पता था मुझे। स्कूल डेज से मैं निकला था, बोला यार ले ले जुगानी, ले ले यार, ले लिया। अब बाद में जब मेरे को, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करी, मार्केट फॉल हुई, फिर उसकी प्रॉफिट दिखी, फिर वो दिखी। उस समय क्या चलता था, चेक चलता था यार, चेक चलता था। हम जो है लीव्स जो है काट काट के दे देते थे, तो ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें तो उस वाले प्लान में मेरे पिताजी 15-20 किलोमीटर जा करके LIC ऑफिस में उन्होंने पैसा जमा किया है, भगवान कसम। और जब जो है ना LIC के शेयर्स वाली कहानी मैंने सुनी, इतना ताज्जुब हुआ मुझे, अपने पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने सोचा ऐसा विश्वास, ऐसी चीज होती है विश्वास,
उनका विश्वास था, ठीक है यार LIC है बेटे ने LIC किया, वो इतना फायदा दे देगा। आज अगर मेरे पिताजी होते और वो इस पोर्टफोलियो को देखते और वो इसको देखते, फिर बोलते हाँ बेटा, हाँ मैं जरूर बोलना चाहूंगा। एक्चुअली क्या होता है ना यार कि हम लोग इन बातों को अपना शेयर नहीं कर पाते, और थोड़ा हम जमींदारी परिवार के थे तो पिताजी हमारे थोड़ा और भी क्विक अर्न कर देते थे, तो उसके बाद में ये चीजें उनसे शेयर करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनके सामने इतना ज्यादा हमारी औकात ही नहीं थी। हम तो उनके सामने बैठते भी नहीं थे, चारपाई पर नहीं बैठते थे, वहां नहीं बैठते थे, इतना सम्मान था। अवधि परिवार है ना हमारा यार, इतना हमारा ट्रस्ट था। तो चलिए वो बातें अलग हो गई। अब आपको इंश्योरेंस कौन सा लेना है? आपको टर्म प्लान लेना है। टर्म प्लान कितना लेना है पता है आपको? 1 महीने की सैलरी उसका 100 टाइम्स आप पर मंथ सैलरी। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो आपको कितने का टर्म प्लान लेना है? 1 करोड़ रुपए का लेना है, ताकि आपके पीछे जो परिवार है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, आपके परिवार जो पीछे है ना, उनको कहीं ऐसा ना हो भाई दबे आपको कुछ हो गया तो उनको पीछे भीख ना मांगना पड़े, कहीं उनकी क्वालिटी लाइफ में जो आपने स्टेब्लिश किया हुआ है वो ना हो जाए। बहुत छोटे अमाउंट में आपको मिल जाएगा। अक्षय कुमार एंड वगैरह का आता है एडवर्टाइज, मैं नाम नहीं लूंगा, आता है, उसको देख लो, सर्च कर लो, आज के टाइम पर ऑनलाइन हो, ले लेना। आपको पता है मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करता यार, मैं ऐसा आदमी हूं बिल्कुल, जो भी मेरे पास एडवर्टाइज के लिए भी आएगा ना, आज मैं ओपन मंच पर बता रहा हूं, मैं उसको बोल दूंगा भैया जयराम जी की सॉरी, मुझे नहीं करना किसी को भी प्रमोट, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने विवेक पर, अपने सर्च के लिए आपको छोड़ देना है, बस ये मेरा मेन मोटिव है, बाकी और कोई मोटिव नहीं है। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। टर्म प्लान आपको लेना है। अभी 100 टाइम्स आपकी, मान लिया आपकी 1000 रुपये आपका पर मंथ बचत है। 1000 तो नहीं है, 5000 से लेकर के मिनिमम, मेरे ख्याल से 5000 तो नहीं बोल सकता, 10,000 मैं मान करके चलता हूँ यार कम से कम। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, चलो ठीक है, कितनी भी कम हो आपकी, उसका 100 टाइम्स पर मंथ। सपोज करो आपकी 10,000 रुपये है ना, 100 टाइम्स कितना हो गया? 10,000 का पर मंथ का, 100 महीने का, 100 महीने का आप कितना लोगे? 10 लाख रुपया, ठीक है ना। 1 लाख है तो 100 टाइम कितना हो गया? 1 करोड़ रुपया। 50,000 है तो 100 टाइम कितना हो गया? 50 लाख रुपया। इतने का आप लोगे, इसमें कोई भी आपके सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आएगा। तीसरी बात जो मैंने बताई हुई है, गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। यार गोल्ड ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आप, मार्केट से कुछ भी नहीं कमा पाओगे, फायदा ले ही नहीं पाओगे, इक्विटी से कुछ भी नहीं कमाओगे। इक्विटी मीन्स क्या हुआ? इक्विटी मीन्स आपको मैंने बता दिया, जोखिम के अधीन है यार। जब उनका प्रॉफिट होगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। सीधी सी मैं आपको बात बताता हूँ, आपने एक दुकान खोली हुई, जब तक आपकी सेलिंग नहीं होगी, जब तक आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे, जब तक आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, तब तक कैसे आप जो है किसी और को दे पाओगे? लेकिन गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है? 100 माइनस एज का क्राइटेरिया अपनाना है यार। बार बार आपको बताता हूं, 100 माइनस एज को आपको अपनाना है। 100 माइनस एज मतलब क्या हुआ कि यार आपका वो पैसा, जितनी आपकी एज है उसी अनुसार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। अब एक 25 साल का लड़का है, उसके पास क्या है? एक ज्यादा उसकी शादी होगी, बीवी आएगी, बीवी के कितने नखरे उठाने हैं उसको यार, उतना ही काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के स्कूल जाना है, हायर एजुकेशन में गए, उनको जाना है, उनके कपड़े हैं, उनके लत्ते हैं, उनकी कोचिंग है, उनकी फलाना है, उनकी ढमाक है। तो इसीलिए 100 माइनस एज का फार्मूला आपने पक्का अपनाना ही अपनाना है। क्लियर है? अगर 100 माइनस एज का फार्मूला आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे पिछले वीडियोज को देख लेना। अभी मैं 2 महीने 4 महीने बाद, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स आ जाते हैं, तो 2 महीने 4 महीने बाद मैं डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा। लेकिन 100 माइनस एज को आपको पक्का सर्च करना। अगर नहीं समझ में आता, नहीं सर्च करता, नई वीडियो मिलता तो कमेंट करना, फिर उसके बाद में तभी बनाऊंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, उसको करना। उसके बाद में गोल ओरिएंटेड 2 टाइप के गोल हो जाते हैं। 60 टाइम का गोल होगा। 60 टाइम के गोल में क्या क्या होगा? जैसे आपको कहीं टूर पे जाना है, आपकी रिसेंटली शादी होने वाली है, वह फिर घूमने के लिए जाना, वो वर्ड में जो, अब मेरी ना तो एज है ना मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा, हम कभी मून मान पे नहीं गए, हनी की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, वो सब फालतू की ये है, अपना फिजूल खर्ची है, आपको करना आप करिए, फिर भी उसको आप एक गोल में रख सकते हो।
बाइक लेना हुआ, कंप्यूटर लेना हुआ, फोन लेना हुआ, ये सब क्या है, शॉर्ट टाइम गोल है। तो इसको इन्वेस्ट करो शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म का गोल हो गया। लॉन्ग टर्म के गोल में क्या हो गया, कार आपको लेनी है, ये भी लॉन्ग टर्म का गोल हो गया। एक दिन आपका एक दिन 2 दिन में कर दोगे, लोन के ट्रैप में फंस जाओगे। होम हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गई, चाइल्ड की नौकरी हो गई। नौकरी वाला मैंने आपको बता दिया था, ये आपकी इस इमरजेंसी, जैसे आपका बच्चा आता है ना, आपको निकाल करके पार करके यहाँ पे रख लेना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिकॉशंस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या करनी है, स्टार्टिंग से पहले आपको क्या क्या करना है। अगर समझ में आ गया दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना यार। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब।